हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप ऑफ 10 में अस्मा इरफान हाजिर हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक करेंगे। पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से 5 तक करा था। आज हम जो है ना 6 से 10 करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, वो रूल्स वही पुराने हैं। कौन से रूल है कि पहले हमें मल्टीप्लायर मालूम करना है, सोल्यूशन में हमें क्या करना है जी। चला दोबारा से थोड़ा सा जिन लोगों ने नहीं देखी है फर्स्ट वीडियो, तो वो दोबारा से मैं रिवाइज़ कर दूँगी, कोई इशू नहीं है जी जनाब। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेट x - 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल इसको करना होगा, और माइनस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में x इज इक्वल टू 1। सही। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा मल्टीप्लायर है। हम इसी तरह से इसमें से इसके जो मल्टीप्लायर उसमें होगा, वैल्यू होगी, उसमें से डिवाइड इससे करना है, तो ये हमारा मल्टीप्लायर। नॉर्मली ये हमारा मल्टीप्लायर होता है अगर हम सिंपल डिवीज़न करते हैं, लेकिन हमें सिंथेटिक डिवीज़न करना है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारा, इसके साथ जो वैल्यू होगी वो हमारा मल्टीप्लायर होगा। और इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जनाब इसके जो क्वेश्चन है उसके जो है हमें कोफिशिएंट जो है वो सारे लिखने हैं, मल्टीप्लायर और कोफिशिएंट। सही है। मल्टीप्लायर हमारा यहाँ पर लिखा जाएगा, और सारे कोफिशिएंट जो है, अगर माइनस का साइन है तो वो हमने कंपलसरी लिखना है। सही है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, -1, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वैल्यू जो होती है वो 1 1 -1 1 और -1। अच्छा जी, 1 ऐसे ही उतार लेते हैं। यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है वो हमने ऐसे ही उतारनी है। इसको 1 से इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, 1 और 1 क्या हो जाएंगे हमारे पास 2, 1 2 ज़ा 2, 2 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा 1 प्लस का 1, 2 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1, 1 और 1 क्या हो जाएंगे फिर 2, 1 2 ज़ा 2, 2 में से 1 माइनस होगा तो हमारे पास आएगा 1, जो कि हमारा क्या होगा, रिमाइंडर। सही है। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो लिहाजा रिमाइंडर क्या हो गया, हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, रिमाइंडर और रिमाइंडर और क्या मालूम करना है हमें, रिमाइंडर ऑन क्वेश्चन। सही है। क्वेश्चन q ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा, हम क्वेश्चन जो है वो क्या करेंगे कि इससे एक नंबर, एक पावर जो है वो डिक्रीज़ करके मालूम करेंगे। एक पावर डिक्रीज़ करके, मतलब x 4 है तो हमारे पास आ जाएगी x3, ये 1 है तो लिहाजा इसका कोफिशिएंट, ये सारे कोफिशिएंट वापस हम इसी तरह से लिखेंगे, +2x² प्लस x + 2। ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये दोनों चीज़ें जो है हमारा आंसर है, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। और क्योंकि रिमाइंडर हमारा 1 आया है, रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इसकी जो क्वेश्चन ये है, मल्टीप्लायर x - 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। सही। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट भी हमने लिख ली। होप कि आपको याद हो गई होगी। अगर नहीं याद हुई है तो बार बार लिखेंगे, जब तक आते रहेंगे क्वेश्चन तो फिर हम ये सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू x5 + x³ -2x² - 3 बाय x + 3। अच्छा, ये वही उसी टाइप का क्वेश्चन है कि जिसमें मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो है वो 5 के बाद देखें 3 पर जंप आ रहा है। ठीक है। तो इसको अब हम बताते हैं कि आपको इसमें क्या चेंज है। 5 4 3 2 1 और 0 आता तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन होता, और इसमें जो एक पावर मिसिंग है, जब पावर मिसिंग होंगे तो हम इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, फिर वो चेंज जो आएगा वो हम डिस्कस कर लेंगे आपस में। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, आपको बता देंगे सोल्यूशन। x + 3 इज इक्वल टू 0। पहले तो हम इसका मल्टीप्लायर मालूम करते हैं, तो x की वैल्यू 3 की वैल्यू इधर जाएगी तो यह जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -3। जैसे ही मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ वैसे ही मुर्गा बोलना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है पड़ोसी के मुर्गे जो है ना, वो उसे भी जो है ना वो पढ़ने का बहुत शौक है, बोलता है मुझे भी पढ़ा दो भाई। सही है जनाब। तो हम इसे लिखते हैं, जब हम यहाँ पर आ गया हमारा मल्टीप्लायर। अब इसकी क्वेश्चन हम लिखेंगे, क्वेश्चन कोफिशिएंट जो हम लिखेंगे तो 1 आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद अब इसमें 4 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, x की पावर 4 मिसिंग है, तो उसकी जगह हम लिखेंगे यहाँ पर 0। ठीक है। फिर उसके बाद x की पावर 3 में फिर दोबारा 1 आ रहा है, वो हम 1 ऐसे कैसे लिखेंगे। फिर स्क्वायर भी हमारे पास -2। ठीक है, स्क्वायर के साथ -2, 5 4 3 2
और उसके बाद आएगा 1, 1 फिर मिसिंग है तो उसकी जगह हम दोबारा लिखेंगे 0, फिर उसके बाद -3 है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास वैसे 1 2 3 4 वैल्यू हैं, लेकिन जब हम इसे कोफिशिएंट में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो हमारा सोल्यूशन जो है वो रॉन्ग आ जाएगा, हमारा आंसर भी रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो अब 1 बिल्कुल वही प्रोसीजर है जो कि बहुत ईजी है। -3 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 आ जाएगा, और 0 में -3 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -3। -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। सही है जनाब, तो 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा हमारे पास 9, प्लस का 9, 9 यहाँ पर लिख लेंगे, 9 और 1 हमारे पास हो जाएगा 10। ठीक, और फिर 3 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 प्लस का माइनस का 30 और -2 हो जाएगा हमारे पास -32। अब देख लेंगे, मैं थोड़ा सा हटा कर लिख रही हूँ ताकि वैल्यूज़ आपस में मिक्स ना हो। -32 को 3 से फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस प्लस का आ जाएगा हमारे पास 96। सही, 96 को 0 में प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 96, और फिर 96 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 6 ज़ा 18 का 8, कैरी आया 1। सही, और 3 9 ज़ा 27, 3 6 18 था 1, 27 28, ये हो जाएगा माइनस का 288 में 3 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जनाब रिमाइंडर हमारा माइनस का 291। दिस इज़ अवर रिमाइंडर। अच्छा, आपकी बुक में जो आंसर आ रहे हैं वो 29 आई थी रिमाइंडर, तो वो किसी तरह से भी सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या है, हमारा रिमाइंडर इज़ इक्वल टू माइनस का 291, और Q(x) इज़ इक्वल टू हमारे पास इसी तरह से वैल्यू हम लिखेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जो वैल्यू आ रही है हमारे पास। x 5 था तो हम 4 से शुरू करेंगे, x4 माइनस का 3x³ प्लस 10x² माइनस 32x प्लस का 96, ये आ गया हमारा आंसर। सही, ये हमारा आंसर है। और जो बिकॉज रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन देयरफॉर, जी ये स्टेटमेंट हमने लास्ट में लिखनी है चाहे रिमाइंडर 1 क्यों ना हो। देयरफॉर क्या था, x + 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर नहीं है, पॉलिनोमियल p(x). सही है ना, आपने क्लिप लेना तो क्लिप भी ले सकते हैं, उतारना तो उतार सकते हैं, समझ में आ गया तो खुद से सॉल्व करें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये हो गया हमारे क्वेश्चन 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हम यहीं पर ही कर लेते हैं, जगह है हमारे पास। सही है, 5 के नीचे ऊपर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हुआ हुआ है प्रीवियस वीडियो का। सही, अगर आप देखना चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, p(x) इज़ इक्वल टू x5 माइनस x4 प्लस x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 6/x माइनस 3। सही, चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन वही पुराना ही है, मेथड वही पुराना है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो बुक में रॉन्ग आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका सोल्यूशन ठीक है तो आप कोई मसला ही नहीं है, सोल्यूशन सही है तो कोई मसला नहीं है कि हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग आ रहे हैं। जब भी हमें पता है कि हमारा सोल्यूशन सही है तो फिर सही है। x इज़ इक्वल टू -3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +3। x इज़ इक्वल टू यानी कि +3, प्लस का साइन ज़रूरी नहीं है, मैंने कंपलसरी नहीं होता कि आप लगाएं, लेकिन माइनस बिल्कुल कंपलसरी होता है। ठीक है, चलते हैं अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जी बिल्कुल वही पुराना प्रोसीजर है जो कि अब हम जल्दी कर रहे हैं, बिकॉज अब हमारे पास क्या है कि हमें समझ में आता जा रहा है। 1 -1 +1 भी लगा दो कभी कभार भाई, -3 और 6 -6। अब इसमें देखें 5 से 5 4 3 2 1 0। सही, x की पावर जो है वो सीक्वेंस से आ रही है तो हमें इसमें 0 लगाने की कहीं पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 1 हमने उतार लिया, 3 1 ज़ा 3 में से 1 माइनस हुआ, बचा हमारे पास 2, अरे ये माइनस लगा दी मैं, 2 3 2 ज़ा 6 और 1 हो गया हमारे पास 7, 3 7 ज़ा 21 में से 3 माइनस होगा, बचेगा 18 3 ज़ा 54। अगर आपको टेबल नहीं भी याद है तो कैलकुलेटर अब तो अवेलेबल होते हैं, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर जो है आप 3 को 18 से मल्टीप्लाई कर लें, कोई मसला नहीं आ जाएगा हमारे पास 54 60 हो जाएगा ये, और 63 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 6 18 3 0 0
और 3 6 18। तो 180 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 180 में से 60 में 6 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 174। ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर। सही। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 174। और क्वेश्चन हम मालूम कर लेते हैं, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 से स्टार्ट हुआ तो ये हमारा हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 3 प्लस 7 एक्स की पावर 2 या स्क्वायर और प्लस 18 एक्स प्लस 60। और क्वेश्चन हमारे पास क्या आया था, क्वेश्चन रिमाइंडर हमारे पास था 174। अब रिमाइंडर जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, आर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर एक्स माइनस 3 is not a factor of polynomial p of x। सही, ये आ गया हमारा आंसर। सही, चलते अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो उसे भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 और ये है क्वेश्चन नंबर 8। 6 और 7 मैंने नेक्स्ट पेज पर किए थे। सही, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 और 10 दो क्वेश्चन हमारे रह गए। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, लंबी वीडियो से मुझे पता है कि बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। पता चलता है किसी बच्चे को चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 8, वो शुरू से वीडियो देख रहा होता है, फिर उसके बाद जब जाकर उसे मालूम होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x4 माइनस 2x³ प्लस 100x स्क्वायर माइनस 168x और प्लस 95 बाय x माइनस 2। ठीक है, तो सोल्यूशन जो हमें पता ही है, सोल्यूशन में हमें क्या करना होता है, जी जनाब, सोल्यूशन में क्या करना होता है, लेट x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, तो x इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। और ये हमने मालूम करना है, इसका मल्टीप्लायर हमें मालूम हो चुका है 2 है। और वैल्यू कोफिशिएंट हम उतार लेते हैं। कोफिशिएंट अब 1 से ज़रा हटकर आ गए थोड़े से। ठीक है, 2 माइनस 2 कैलकुलेटर निकाल कर हाथ में रख लें। 100 प्लस का 100 है तो लिहाजा प्लस नहीं लिखा हमने, माइनस का 168 और प्लस का 95। ये 2 ऐसे ही उतर जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 में से 2 माइनस होगा, बचेगा हमारे पास 2, फिर 2 2 ज़ा फिर अगेन 4। सही, 2 2 ज़ा फिर 4, 100 और 4 प्लस हो जाएंगे 104। 104 को 2 से करेंगे तो 208 आ जाएगा। 208 में से 168 को माइनस करें, 8 में से 8 जाएगा 0, और जी 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है भाई माइनस करने से पहले। ठीक है ना, बड़ी वैल्यू में से छोटी को निकालते हैं। अगर नहीं हो रहा सॉल्व तो इसे साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 208 में से माइनस 168, 8 में से 8 गया 0, 10 में से 6 गया बचा 4, और इसमें से 40 बचा हमारे पास। ये आ गया 40, सही लिखा था 0। ठीक है, प्लस का आएगा क्योंकि 208 जो है बड़ी वैल्यू है। ठीक है, 42 ज़ा हमारे पास आ जाएगा, इसको हम साइड पर रख लेते हैं। 42 ज़ा 80, 95 और 80 प्लस होंगे, 95 और 80 हो जाएंगे 175। 175 जो कि हमारे पास है रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 175। और इसमें भी बुक में आई थिंक इस क्वेश्चन में किसी में मिस्टेक है, पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 में भी कुछ मिस्टेक थी, आंसर्स में थोड़ी मिस्टेक आ रही है। तो सोल्यूशन हमारा सही है तो हमें आंसर की कोई फिक्र नहीं होती। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या आएगी, अब 4 से स्टार्ट था तो 4 3 2 1, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। x की पावर 2 x की पावर 3 और प्लस 2 x की पावर 2 प्लस 104 x प्लस 40, और रिमाइंडर हमारे पास आ चुका है 175। अच्छा, रिमाइंडर क्योंकि 175 है, नॉट इक्वल टू 0, r इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, जी याद है, देयरफॉर क्या है, x माइनस 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। सही जनाब, हो गया क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत
समझ में आ रहा होगा। सही है, नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने टीचिंग मेथड को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लूँ। थोड़े से बैरियर हैं मेरे साथ, कभी कुछ मसला भी हो जाता है, कभी कुछ आवाज़ें भी आपको आ रही होती हैं, कभी जो है ना वो वीडियो में भी मसला हो जाता है, लेकिन इट्स ओके, थोड़ी सी हिल भी रही होती है, ठीक है। लेकिन मेरी अपनी पूरी कोशिश होती है कि मैं जिस हद तक आप लोगों को ईज़ी वे में समझा सकूँ और जो है ना जहाँ तक आपको फैसिलिटेट कर सकूँ मैं कर देती हूँ, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो इश्यूज़ हैं ये भी सॉल्व हों, ठीक है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पी ऑफ एक्स, थोड़े से बैरियर्स मेरे साथ भी हैं, कभी लाइट का इशू होता है, कभी वाईफाई का इशू हो जाता है, मोबाइल, जाहिर सी बात है मोबाइल एक ही है, मोबाइल तो एक ही होता है। अभी स्क्रीन वगैरह पर्टिकुलरली मेरे पास है नहीं, मैं घर में ही वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। 6x4 माइनस 72x³ प्लस 300x² माइनस 564, कैलकुलेटर निकाल के रखें, अब वीडियो बड़ी बड़ी आ रही है, x प्लस 270 बाय क्या है x माइनस 5, इधर ही लिख लूँ, नहीं यहाँ पे लिख लेते हैं यार, ये 3 जगह बाकी है, x माइनस 5 से इसे डिवाइड करना है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसका जल्दी से हम मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं। अब हम जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं क्योंकि हमें अब क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू इधर जाएगा -5 तो ये हो जाएगा +5। सही है जनाब। अब हम इसको मल्टीप्लायर हमें मालूम हो गया, अब हमारा मल्टीप्लायर यहाँ पर आ गया। कोफिशिएंट हम यहाँ पर बताते जाते हैं, 6 माइनस 72 प्लस का है 300 माइनस 564 एंड प्लस का है 270। हो गया ये जी। तो सबसे पहले 6 ऐसे ही उतार लेंगे, 5 6 ज़ा 30, 72 में से 30 को माइनस करेंगे 2 और 7 में से 3 गया 4 माइनस 42। अब 42 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ी बड़ी वैल्यू तो आएंगी, जाहिर सी बात है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 2 ज़ा 10 का 0, कैरी आया 1, 5 4 ज़ा 20, 20 और 1 21, ये आ जाएगा हमारे पास 210, ठीक है। मल्टीप्लाई में डायरेक्टली करके बता रही हूँ आपको। 300 में से माइनस 210 करेंगे तो 90 बचेगा ऑब्वियसली। 90 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, 5 9 ज़ा 45, ठीक है। 450 में से 564 में से 450 को माइनस करेंगे 4, 6 में से 5 किया बचा 1 और 5 में से 4 किया बचा 1 और ये बचा हमारे पास माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ी वैल्यू के साथ है। सही, इसे हम यहाँ तक कर लेते हैं, पूरी लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा जी, अब 114 को अब हम मल्टीप्लाई करते हैं जनाब किससे, 5 से। 5 4 ज़ा 20 का 0, कैरी आया 2, 5 1 ज़ा 5 और 2 7 और 5 1 ज़ा 5। अच्छा ये माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो 270 में से 570 में से 270 को माइनस करेंगे तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 300, जो कि आ गया हमारा लास्ट रिमाइंडर। सही है, तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया है, रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस 300। अब हम जल्दी से इसका क्वेश्चन भी बना लेते हैं। क्वेश्चन इज इक्वल टू 6x की पावर कहाँ से शुरू होगी, क्यूब से। 6x³ माइनस 42x² प्लस 90x माइनस 144, ये आ गया हमारा आंसर। और क्योंकि रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x प्लस 5 था माइनस 5, x माइनस 5 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ये फेरी वाला आ गया इसके, इसलिए मैं जल्दी से वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। गुड लक फॉर नाउ, फ्यूचर, टेक केयर, अल्लाह।